हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका वीकली प्रेडिक्शन 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक सभी 12 राशि वालों के लिए। स्टार्ट करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन से। मेष राशि वालों के लिए ये वीक अगर हम करियर की बात करें तो करियर में प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्डवर्क आपको पुट इन करना पड़ेगा, लेकिन आपकी अथॉरिटी आपको डेफिनेटली नोटिस करेगी। आपको अपना हार्डवर्क मेंटेन करके रखना है, काम में डिसिप्लिन रहना है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक डेफिनेटली आपके जो सीनियर्स होंगे या जो भी आपसे अथॉरिटिव पोजीशन पे होंगे वो आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में पेमेंट्स आएंगी तो ज़रूर, पर थोड़ी डिले होकर, यानी पैसा जितना आपको चाहिए होगा उतना आपके हाथ में नहीं होगा। तो मेरी सजेशन भी आपको इस वीक फाइनेंस को लेकर यही है कि आप किसी भी तरह की इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचिए। बात कर लें अगर आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप को लेकर टाइम थोड़ा सा ईगो क्लैशेस दिखाता है पार्टनर के साथ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सॉफ्ट रखनी होगी। आपको एग्रेशन को कंट्रोल करना होगा। पार्टनर के साथ कोई भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत कीजिए जो बाद में आपको ही रिग्रेट करना पड़े या बार बार आपको ही अपोलोजाइज़ करना पड़े। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको हेडेक्स हो सकती हैं, फैटीग फील हो सकती है एंड बॉडी एक की शिकायत हो सकती है। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको एवरी मॉर्निंग नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल डाल के सूर्य देवता को अर्पित करना है। आपका लकी डे रहेगा थर्सडे एंड लकी कलर आपका रहेगा रेड। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन। वृषभ राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें, तो जितना आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वीक आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने का वीक है। जितना आप डीप रिसर्च पे ये वीक स्पेंड करेंगे, डीप एनालिसिस पे ये वीक स्पेंड करेंगे, उतना ही बेटर आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट वीक परफॉर्म कर पाएंगे। फाइनेंसिस की बात करें तो पेमेंट्स आपके पास आएंगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की ओवर इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। ये वीक आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं करनी है। बात करें अगर आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। आपकी पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी पार्टनर के साथ अभी तक चल रही थी वो भी दूर होगी। पार्टनर अब आपको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत डीप होगा। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो आपको थ्रोट एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। आपको बहुत केयरफुल रहना है दैट आपको अपनी स्टमक का ध्यान रखना है। कुछ भी बाहर से ऐसा ना खाएं जिससे आपका डाइजेशन बिगड़े। बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको फ्राइडे ओम शुक्राय नमः का 108 बारी जाप करना है। लकी डे आपका रहेगा फ्राइडे एंड लकी कलर आपका रहेगा वाइट। अब बात कर लें मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक आइडियाज़ पे वर्क करने का है। ये वीक आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आएंगे एंड वो आइडियाज़ जब आप अपने सीनियर्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। आप जितना क्रिएटिव सोचेंगे उतना ही आपका करियर ग्रोथ पकड़ेगा, उतना ही करियर आपका एक्सेलरेट होगा। ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट दिन में 10 मिनट्स भी आइसोलेट होकर बैठें और अपने काम से रिलेटेड क्रिएटिव आइडियाज़ सोचें, बिकॉज आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देंगे। बात करें अगर आपके फाइनेंस की, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाता है। अगर आप किसी भी तरह की सेविंग करने की सोच रहे हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर डीपर कॉन्वर्सेशंस आपके इमोशनल बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। आपकी पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बारी ये मान लेते हैं कि यू लव योर पार्टनर एंड योर पार्टनर शुड अंडरस्टैंड दिस, बट हर बारी ऐसा नहीं होता। ये वीक आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को डीप करना है अगर आप अपना बॉन्ड उनके साथ बेटर चाहते हैं तो।
बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो मेंटली आप बहुत ओवर एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि माइंड को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना। रेमेडी जो आपको करनी है, आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन ज़रूर करनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वीक। लकी डे आपका रहेगा वेंसडे एंड लकी कलर आपका रहेगा टर्कोइश। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन की। कर्क राशि वालों के लिए करियर को लेकर अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिकॉज आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं तो भी आपको स्टाफ पे चेक रखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इस वीक आपके अगेंस्ट थोड़ी पॉलिटिक्स ऑफिस में हो सकती है। बट आपको न्यूट्रल रहना है। यू डू नॉट हैव टू आर्ग्यू विद एनीवन। आपको किसी को गलत नहीं बोलना, आपको बहुत क्वाइटली सिट करना है एंड न्यूट्रल रहना है, और इस वीक को बस पास होने देना है। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो आपकी किसी भी तरह की ट्रैवलिंग को लेकर थोड़ा एक्सपेंस बढ़ सकता है, या फिर अपने पर्सनल खर्चों पर आपका थोड़ा एक्सपेंस हो सकता है। अब बात करें लव इन रिलेशनशिप की, तो पार्टनर के साथ इमोशनल डिस्टेंस इस वीक दिखाई देता है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिस्टेंट होंगे, थोड़ा सा कोल्डनेस आप दोनों के बीच में आएगी, बट प्लीज़ आप ओवर अजम्पशंस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी हेल्थ को रुइन करेंगे। अब बात कर लें आपकी हेल्थ की, तो यहाँ पर स्लीप में डिस्टर्बेंस दिखती है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये रूटीन आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप बहुत लेट नाइट तक उठे रहेंगे, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा एंड आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। बात करें अब आपकी रेमेडी की, तो आपको थर्सडे के दिन शिवलिंग पर जाकर दही चढ़ानी है। आपका लकी डे रहेगा सैटरडे। अब बात कर लें सिंह राशि यानी लियो साइन की। बात करें अगर आपके करियर की, तो हेवी वर्कलोड आपको इस वीक फील होगा। काम में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप काम के प्रति डिसिप्लिन भी बहुत होंगे, लेकिन थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट टुवर्ड्स द वीक एंडिंग आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत सफल होगी, एंड जो भी गोल से आप काम कर रहे हैं वो आपका पूरा होगा। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंस आपका इस वीक अच्छा दिखता है, बट आपको जो भी स्पेंड करना है बहुत वाइजली स्पेंड करना है। अपना एक बजट बनाना है इस वीक का, और उसी बजट में आपको अपनी स्पेंडिंग करनी है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो पार्टनर के साथ आपका रोमांस तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इन बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स भी पूरी रहेंगी। ईगो क्लैशेस भी पार्टनर के साथ होंगी, तो वो आर्ग्यूमेंट्स या वो ईगो क्लैशेस बहुत ही ज़्यादा गलत फाइट में ना टर्न हो जाएं, तो उसके लिए आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो आपको बैक पेन और हार्ट से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक आपके लिए मैंडेटरी है करनी। बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको किसी भी ज़रूरतमंद को कुछ भी अनाज या फिर गुड़ दान करना है। लकी डे आपका रहेगा संडे एंड लकी कलर आपका रहेगा गोल्ड। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन की। कन्या राशि वालों की अगर करियर में बात करें, तो इस वीक आपको काम में बहुत संभल के चलना है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, नहीं तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बी वेरी केयरफुल विद वॉट एवर डिसीजन यू टेक। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे, बट रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। किसी के भी कहने पर कुछ भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट मत कर दीजिए जहां पर आपका पैसा कल को ब्लॉक हो जाए या फिर डूब जाए। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके चलिए, बट आई विल सजेस्ट कि इस वीक आप किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पार्टनर आपसे इरिटेट हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकती हैं, फाइट हो सकती है। हो सकता है एक दो दिन आप लोगों के बीच में कोल्डनेस भी रहे, बट यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। आप जो पार्टनर से सपोर्ट चाहते हैं, इस वक्त आपको शायद वो सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपकी पेशेंस विल बी द की।
बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो यहाँ पर आपको अपनी गट का ध्यान रखना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर डाइजेशन, विद वॉट एवर यू आर ईटिंग। आप ये ध्यान रखिए कि कुछ भी फ्राइड, मीठा या ज़्यादा बाहर का खाना इस वीक के लिए अवॉइड कीजिए। रेमेडी जो आपको करनी है, आपको वेंसडे को गणपति पापा के आगे एक घी का दिया जलाना है। लकी डे आपका रहेगा वेंसडे एंड लकी कलर आपका रहेगा ऑलिव ग्रीन। अब बात कर लें तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। तुला राशि वालों की अगर करियर की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलिए। बिकॉज यहाँ पर अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया तो आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका इफेक्ट आ सकता है। एंड कहीं अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ पे पूरा इंक्लाइंड हो गए तो डेफिनेटली आपके करियर में उसका सेटबैक हो सकता है। सो दिस वीक विल डिमांड अ बैलेंसिंग बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। इफ़ यू विल कीप ऑन पुटिंग योर हार्ड वर्क इन योर करियर, तो करियर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस वीक की। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो पास्ट में अगर आपकी कोई भी पेमेंट स्टक थी तो इस वीक वो रिलीज़ हो सकती है। लव इन रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आपकी मिड वीक के बाद बॉन्डिंग बेटर होगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ी पार्टनर के साथ अनबन रह सकती है या थोड़ी इमोशनल कोल्डनेस हो सकती है, बट आफ्टर मिड वीक आपके और उनके बीच में बॉन्ड थोड़ा बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपके टीथ में कहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है। आप, मेरी एडवाइस है कि एक बारी आप अपने डेंटिस्ट को अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करा लीजिए। बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको फ्राइडे के दिन गॉडेस लक्ष्मी को वाइट फ्लावर्स ऑफर करने हैं। लकी डे आपका रहेगा फ्राइडे एंड लकी कलर आपका रहेगा पेस्टल पिंक। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन की। वृश्चिक राशि वालों की अगर करियर की बात करें तो ये वीक आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बिकॉज आपको आदत है अथॉरिटी में रहने की। बट इस वीक हो सकता है कि आपको अपनी अथॉरिटी से थोड़ा सा डाउन होकर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़े, जो कि आपके लिए मुश्किल है। बट यहाँ पर ये वीक आपसे यही डिमांड करेगा। आपको स्ट्रैटेजीज पे ध्यान देना है, स्ट्रैटेजिकल मूव्स करनी है, बट बहुत पेशेंस रखनी है। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो अगर आपने किसी के भी कोई ड्यूज़ क्लियर करने हैं तो ये वीक आपके पास पैसा आएगा और आप अपने पास ड्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। पेमेंट्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर ये वीक अच्छा दिखता है। किसी भी तरह का लोन या ड्यूज़ है उससे प्लीज़ इस वीक क्लियर कर दीजिएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप हो जाएंगे। लव इन रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत होगा। आपको ओवर पॉसेसिवनेस से बचना है, नहीं तो आप अपने पार्टनर को इरिटेट भी कर सकते हैं एंड उसके वजह से आपके और उनके बीच में फाइट्स हो सकते हैं। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर लोअर बैक। आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम आ सकती है, अवॉइड कीजिए कुछ भी हेवी वेट लिफ्ट करने के लिए। रेमेडी जो आपको करनी है, आपको एवरी मॉर्निंग चींटियों को पंजीरी। लकी डे आपका रहेगा वेंसडे एंड लकी कलर आपका रहेगा मैरून। अब बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन की। धनु राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। आपके पास बहुत अच्छी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। जितनी आप इस वीक अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाकर चलेंगे, उतना ही आपके करियर के लिए आगे जाके ये आपको फ़ायदा देगा। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस आपके इस वीक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बात करें लव इन रिलेशनशिप की, तो आप जितना अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, उतना आपके और उनके रिलेशनशिप बेटर रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाएंगे या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहेंगे उनके साथ, तो आपके पार्टनर आपको जज कर लेंगे एंड कहीं ना कहीं इमोशनल कोल्डनेस उनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। सो माय एडवाइस टू यू विल बी कि आप जितना हो सके अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिए।
बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो आपको हिप्स एंड थाई में स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पर भी स्ट्रीट पे वॉक करते हैं, मार्केट जाते हैं, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स। हो सकता है अचानक से कोई स्ट्रीट डॉग आप पे अटैक ना कर दे, बी वेरी केयरफुल विद इट। रेमेडी जो आपको इस वीक करनी है, आपको थर्सडे को कोई भी येलो कलर की आइटम किसी ज़रूरतमंद को दान करनी है। लकी डे आपका रहेगा थर्सडे एंड लकी कलर आपका रहेगा ब्लू। अब बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। मकर राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें, तो करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड यही आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगा। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंस को लेकर भी ये वीक आपका स्ट्रॉन्ग दिखता है, बट आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचना है, ओवर स्पेंडिंग से बचना है, इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है। आपका पैसा आपके ऊपर कम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्च हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ज़्यादा खर्च हो सकता है। बात करें अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस वीक आपका सारा फोकस अपने करियर पर होगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली गैप भी आएगा एंड कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी एंड क्लैशेस भी होंगे। सो ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो आपको इस वीक बोन एंड जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, अपने कैल्शियम एंड विटामिन लेवल्स पर ध्यान दें एंड किसी भी तरह की अगर डेफिशिएंसी है तो आफ्टर शोइंग टू योर डॉक्टर एंड एज पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप उसके करेक्ट सप्लीमेंट, नहीं तो आपको बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। बात करें अब आपकी रेमेडी की, तो आपको इस वीक किसी भी ओल्ड एज होम जाकर वहाँ पर किसी भी दिन जो भी एल्डरली लोग वहाँ पर होते हैं उनको कुछ भी ज़रूरत का सामान देकर आ सकते हैं, या फिर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लकी डे आपका रहेगा सैटरडे एंड लकी कलर आपका इस वीक रहेगा ब्लैक। अब बात कर लें कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि वालों की अगर हम करियर की बात करते हैं, तो ये वीक आपके लिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है। जो आपने एक्सपेक्ट करा हो अपने करियर में, या तो आपको उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और कहीं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अपने करियर को लेकर बहुत हाई है तो हो सकता है उससे थोड़ा सा कम मिले। तो ये वीक करियर को लेकर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंस आपके पास इस वीक काफ़ी अच्छा आ सकता है, बट आपके उतने ही एक्सपेंसेस भी तैयार हैं। आपके एक्सपेंसेस आपकी अपनी लग्जरी आइटम्स पे होंगे, आपके अपने ऊपर होंगे। सो अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, बट फाइनेंसेस को लेकर वीक काफ़ी अच्छा दिखता है, स्पेंडिंग आपके हाथ में है। बात करें अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस वीक आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस रहेगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा। आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ओवर एजम्पशंस आपको हो सकती हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपके अंदर डाउट आ रहा है, मेरी सजेशन है कि आप अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी से उस चीज़ के ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, कुछ भी ओवर एजम्पशन या ओवर थिंकिंग की वजह से, नहीं तो आगे जाके आपका रिलेशनशिप रुइन अपने पार्टनर के साथ ना हो जाए। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर ओवर थिंकिंग की वजह से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है एंड थोड़ी हेडेक की शिकायत हो सकती है। रेमेडी जो आपको इस वीक करनी है, आपको सैटरडे को शनि मंदिर जाकर शनि देवता के आगे सरसों के तेल का दिया जलाना है। लकी डे आपका इस वीक रहेगा ट्यूसडे एंड लकी कलर आपका रहेगा ऑरेंज। अब बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस साइन की। मीन राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें, तो करियर को लेकर ये वीक थोड़ा हार्ड वर्किंग रहेगा। इस वीक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने काम में। अगर आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है अपने काम में जाने का, तो ये आपको अब इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आगे आपको इसका बहुत हेवी प्राइस उठाना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर वर्क। हार्ड वर्किंग आप हैं, बट हार्ड वर्किंग के साथ ये वीक आपकी स्मार्ट वर्किंग भी मांगेगा।
बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस थोड़े स्लो रहेंगे। आपको पेमेंट्स की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। हो सकता है जिस वक्त आपको पेमेंट हाथ में चाहिए हो उस वक्त पेमेंट आपके हाथ में ना हो, बट आपका कोई काम रुकेगा नहीं। किसी भी तरह की ओवर स्पेंडिंग से तो डेफिनेटली आपको इस वीक बचना है। बात करें अगर आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपने पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर हो सकता है छोटी छोटी बातों पर बहुत एग्रेसिव हो जाएं, बट यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल मैच्योरिटी रखनी होगी। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो इस वीक आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो सकती है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर आप जाते हैं तो ट्राई कीजिए आप मास्क लगा के जाइए या फिर थोड़ा सा लोगों के साथ डिस्टेंस रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी इस वीक लो दिखती है। रेमेडी जो आपको इस वीक करनी है, आपको संडे के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। लकी डे आपका रहेगा संडे एंड लकी कलर आपका रहेगा सी ग्रीन। तो ये थी प्रेडिक्शंस आप सभी 12 राशि वालों के लिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और फिर मिलती हूँ मैं आपको दोबारा नेक्स्ट प्रेडिक्शन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।